टी आई उन फैसलों पर तनकीद कर रही है जो वो खुद अपने दौर में करती रही है। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत को खुफिया डील कहने वालों के अपने दौर में कौन से बड़े फैसले बंद कमरों में हुए? क्या खारजा पॉलिसी पर रेफरेंडम का मुतालबा करने वाली जमात ने खुद कभी अवाम से पूछा था? जानिए इस रिपोर्ट में कि पीटीआई के दौर में वो कौन से अहम मोड़ थे जब उन्होंने वही कुछ किया जिस पर आज वो दूसरों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मौजूदा हुकूमत पर बोर्ड ऑफ पीस में खुफिया शमूलियत का इल्जाम लगा रही है, लेकिन अगर हम तारीख के औराक पलटें तो पीटीआई के अपने दौरे हुकूमत में कई ऐसे बड़े फैसले हुए जिन्हें पार्लियामेंट या अवाम के सामने नहीं लाया गया था। मिसाल के तौर पर कतर के साथ होने वाला LNG का बड़ा मुआहिदा या सी पैक के हवाले से की जाने वाली बाज अहम तब्दीलियां एग्जेक्टिव सतह पर ही तय की गई थीं। उस वक्त भी ये मौकिफ अपनाया गया था कि रियासत के हसास सफारती और मुआशी मुआहिदे अवामी बहस के लिए नहीं होते। आज वही जमात जब मौजूदा हुकूमत के सफारती फैसलों को खुफिया कहकर तनकीद करती है तो ये एक वाज़िह सियासी तजाद नजर आता है, क्योंकि रियासतें हमेशा इदारों के तसलसल से चलती हैं। पीटीआई मौजूदा पार्लियामेंट को जाली करार देकर उसे किसी भी बड़े फैसले के लिए नाअहल करार देती है। दिलचस्प बात यह है कि अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में पीटीआई ने खुद पार्लियामेंट को कितना वक्त दिया। उस दौर में रिकॉर्ड तादाद में सदारती ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून साजी की गई जो पार्लियामेंट को बाईपास करने का सबसे बड़ा जरिया समझा जाता है। उस वक्त पार्लियामेंट में बहस के बजाय सदारती हुक्मनामों को तरजीह देना पीटीआई की पॉलिसी थी, लेकिन आज वही जमात पार्लियामेंट में बहस ना होने को गैर आईनी करार दे रही है। ये रवैया जाहिर करता है कि इतराफ उसूलों पर नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए है कि वो इस वक्त इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है। आज पीटीआई खारजा पॉलिसी पर रेफरेंडम का मुतालबा कर रही है, लेकिन क्या उन्होंने अपने दौर में अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली या अमेरिका के साथ ताल्लुकात के नाजुक मोड़ पर कभी रेफरेंडम का सोचा था? रियासत के खारजा अमूर इंतहाई पेचीदा होते हैं जिन्हें अवामी नारों की नजर नहीं किया जा सकता। पीटीआई का यह मुतालबा दरअसल एक सियासी हरबा है ताकि मौजूदा हुकूमत को अवाम की नजरों में गद्दार या सौदागर साबित किया जा सके। हकीकत यह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में चाहे वो कितना ही जमहूरी क्यों ना हो, रोजमर्रा की सफारतकारी और बैनुल अक़वामी फॉर्म्स में शिरकत के लिए रेफरेंडम नहीं कराया जाता। नाज़रीन, सच्ची बात तो ये है कि पीटीआई इस वक्त सिर्फ इसलिए शोर मचा रही है क्योंकि वो खेल से बाहर है। अगर आज इमरान खान साहिब वज़ीर आज़म होते और सदर ट्रंप उन्हें बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत देते तो पीटीआई उसे आलमी सतह पर कप्तान की बड़ी कामयाबी और अमेरिका की गुलामी से आजादी के तौर पर पेश कर रही होती। जब यही काम मौजूदा हुकूमत कर रही है तो उसे सौदाबाजी का नाम दिया जा रहा है। पीटीआई को चाहिए कि वो तनकीद जरूर करे, लेकिन ऐसी बात ना करे जो उनके अपने माजी के अमाल से टकराती हो। पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि वो आलमी तन्हाई से निकले और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इसी समत में एक कदम है जिसमें दीगर अहम मुस्लिम ममालिक भी शरीक हैं। सियासी जमातों को चाहिए कि वो कौमी मफाद के मामले पर कम से कम एक सफे पर हो, ना कि महज पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाएं। नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि पीटीआई के ये मुतालबात सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने के लिए हैं? क्या आपके ख्याल में पीटीआई ने अपने दौर में पार्लियामेंट को वो अहमियत दी थी जिसका मुतालबा वो आज कर रही हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।